संभव है परमेश्वर दया करे, पश्चाताप करे, परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। राख में बैठ गया, टाट ओढ़ लिया, परमेश्वर का भय मानने लगा है। प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। आइए योना नबी की किताब में चलते हैं। योना एक ऐसा भविष्यवक्ता रहा है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पहले अध्याय में चला गया, और पहला अध्याय आज्ञा उल्लंघन करने का है, दूसरा अध्याय प्रार्थना का है। दूसरे अध्याय में उसने परमेश्वर की दया को लेकर जीवन दान लिया है, और तीसरे अध्याय में हम फिर से उसी संदेश को नीनवे तक पहुंचते हुए देखते हैं। जब योना नबी नीनवे को गया, एक दिन की यात्रा उसने जब पूरी की, और वहां पर वो ये बोलता चला गया उस यात्रा में कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। और वहां के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। उपवास रखा गया और सब टाट में बैठ गए। यही बात 6 पद में हम पढ़ते हैं। यह समाचार नीनवे के राजा को कान में पड़ा। नीनवे के राजा के कान में जब यह संदेश पहुंचा, उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। प्रिय, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, समाचार लोगों से राजा के कान तक पहुंचा है। लोगों के कान तक ने योना नबी के द्वारा वचन पहुंचा है, और सब लोगों के बुराई की जो बात है परमेश्वर की दृष्टि में पहुंची है, या परमेश्वर की दृष्टि ने उनको देखा है, उनकी बुराई को। आज एक व्यक्ति की संदेश के द्वारा, जो योना नबी का संदेश है, वो इन लोगों के मनुष्य तक पहुंचा, और मनुष्य के द्वारा राजा के कान तक पहुंचा। और राजा इतना समझदार है कि परमेश्वर का भय मानने लगा है, और उसने राजकीय वस्त्र उतार दिया है, सिंहासन छोड़ दिया है, टाट ओढ़ लिया है और राख पर बैठ गया है। पहली बात है, जब राजा के कान में यह संदेश पहुंचा लोगों के द्वारा, वो सिंहासन पर से उठ गया, सिंहासन छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो उस पर विश्वास करने लगा, और राज के वस्त्र उतार दिए। प्रियो, ये वस्त्र उसके किसी काम के नहीं, उसने उतार दिए, और उतारने के बाद साइड में रख दिए और टाट ओढ़ लिया, जैसे कि सब मनुष्य ने टाट को ओढ़ा था। कई बार हम भी अपने स्वामी या अपने याजक को देखकर ऐसा नहीं करते हैं, पर यहां पर मनुष्य को देखकर ऐसा किया गया, राजा को देखकर नहीं। परमेश्वर की वचन पर प्रतीति की गई है। यहां राजा को देख नहीं, राजा ने लोगों को देखा। राजा ने जब संदेश उसके कान में पहुंचे कि हमारा नीनवे उल्ट दिया जाएगा आज से 40 दिन बाद, तब उसने सिंहासन को छोड़ दिया और राज के वस्त्र उतार दिए। पहली बार सिंहासन छोड़ दिया, कान में वचन पढ़ते ही, संदेश मिलते ही, और दूसरी बात उसने राज के वस्त्र उतार दिए। तीसरी बात, टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गए। चौथी बात की, वो राख में बैठ गया, बदलाव ले आया अपनी जिंदगी के अंदर। अगर राजा कहते ये बात झूठी है, योना नबी झूठा है, ये संदेश झूठा हो सकता है, कौन हमारे इतने बड़े असूरियों की राजधानी को विनाश कर सकता है, कौन किसकी इतनी बड़ी ताकत है जो हमारे देश को पलट दे, पर उसने परमेश्वर के उस वाणी पर विश्वास किया। जैसे कि लोगों ने विश्वास किया, वैसे ही राजा ने भी विश्वास किया, और राजा ने इतना बड़ा बदलाव किया कि सुनते ही सिंहासन छोड़ दिया, सुनते ही राज के वस्त्र उतार दिए कि अब मैं राजा के समान नहीं, अब मैं साधारण मनुष्य के समान टाट ओढ़कर उन लोगों के बीच में बैठकर और राख में बैठकर पश्चाताप करूंगा। यहां पर हम दूसरे लोगों को देखते हैं, मनुष्य ने जब परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबने टाट ओढ़ा, पर यहां पर लिखा है कि उसने सिंहासन छोड़ दिया, उसने राज के वस्त्र बदल दिए और उसने टाट ओढ़ लिया। चौथी बात, उसने राख पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठने वाला राजा परमेश्वर के वचनों को सुनते ही राख पर आ गया। संदेश देने वाला, ये लोगों को ताड़ना देने वाला, लोगों को सजा देने वाला, लोगों को हुक्म देने वाला, सिंहासन छोड़कर अच्छे वस्त्र पहनने वाला टाट ओढ़कर बैठा है। सिंहासन पर बैठने वाला राख में बैठा है। पश्चाताप इसी को कहते हैं प्रियो, जब बड़े परमेश्वर के सामने जाते हैं, पर राजाओं के राजा की बात सुनते हैं, जब कोई उसने कुछ आज्ञा दी है उसको मानना होता है, तो अपने आप को छोटा करना होता है, जैसे कि नीनवे के राजा ने किया है, और राख पर बैठा है प्रियो, और राजा ने फिर से आज्ञा निकाली है। देखिए, राजा अपने आप को छोटा करते हुए परमेश्वर के सामने सब कुछ छोड़ते हुए, उसने राजा ने फिर से
प्रधानों को बुलाया और सम्मति ली और निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवा दिया। और क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए और वे ना खाए और ना पिए। देखिए, जानवरों के लिए भी, पशुओं के लिए, भेड़ बकरियों के लिए, गाय बैल के लिए, सबके लिए आज्ञा निकाल दी राजा ने। पहले मनुष्य ही बैठे थे, राजा ही बैठा था। राजा ने प्रधानों की सम्मति ली और प्रधानों को आज्ञा दी, पुरनियों को बोल दिया कि जाओ, बड़े से लेकर छोटे तक कुछ भी ना खाए, यहां तक कि जानवर भी ना खाए। और यहां पर लिखा है सब मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। राजा की आज्ञा थी सारे पशु और सारे मनुष्य टाट ओढ़ ले। अच्छे वस्त्र नहीं, रेतीला टाट, गंदा कुचेला टाट, जो पांव के नीचे बिछाया जाता टाट, जो मिट्टी से बचाने के लिए कपड़े गंदे ना जो उसको, वो टाट अपने ऊपर ओढ़ने के लिए और पशु के ऊपर भी ओढ़ने के लिए। जो रंग बिरंगे दिखने वाले मनुष्य, जो रंग रलिया करने वाले मनुष्य आज एक ही कलर में दिखाई दे रहे हैं, टाट के कलर में दिखाई दे रहे हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को बिठाकर पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए पशु और मनुष्य दोनों टाट ओढ़े। ये राज्य की आगे थी और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, ऐसा राजा ने कहा। राजा ने कहा वे सब मनुष्य और पशु दोनों परमेश्वर की चिल्लाए दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। धन्य है ऐसे राजा जो परमेश्वर की बात पर, मनुष्य परमेश्वर की वचनों पर विश्वास करे। धन्य है राजा। मैं ये कहूंगा ऐसे राजा की हमें भी जरूरत है, हमारे देश को, कि वो पश्चाताप में आए, तो विरोध की आत्मा उसके जीवन से जाए और वो हालीम करे परमेश्वर के सामने, जैसे कि नीनवे के राजा ने ऐसा किया है। राजा ने कहा दुहाई दो चिल्ला चिल्ला कर। राजा ने कहा कुमार्ग से फिरो। राजा ने कहा उपवास रखो। राजा कहता है कि पश्चाताप करो। जो वे करते हैं पश्चाताप करो, जो भी उन्होंने उपद्रव किया है वो पश्चाताप करे। संभव है प्रियो, आगे वचन लिखा है संभव है परमेश्वर दया करे। देखिए, बदलाव के अंदर अभी भी इसने कहा, राजा ने संभव है, शायद परमेश्वर की मर्जी हो जाए, परमेश्वर की दया हो जाए, वो दया करे, अनुग्रह कर दे, मन परिवर्तन कर ले परमेश्वर हमारे प्रति। संभव है, हो सकता है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। एक राजा ने हुक्म दिया कि संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट ना हो और बच जाए, नष्ट होने से बच जाए। प्रियो, कितना बड़ा पश्चाताप यहाँ पर नीनवे के लोगों को देखते हैं। वो पश्चाताप हम योना नबी के जीवन को नहीं देखते, हम योना के द्वारा इतने बड़े प्रचार को नहीं देखते कि उसने उनको कंपेल कर दिया, पर उनकी जो बुराइयां थी, जो उनकी सारी बातें थी, उन्हें पश्चाताप में उन्हें याद आ गया कि हमने सचमुच में बहुत बुराइयां की हैं परमेश्वर की और परमेश्वर की दृष्टि में। हमने घिनौने काम किए हैं, हमने उपद्रव किए हैं, जो हम करते आए हैं, आज हम पश्चाताप करेंगे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। प्रियो, परमेश्वर नष्ट होने से आपको बचा लेगा जब आप चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने उपद्रव को छोड़ देंगे, पश्चाताप में आ जाएंगे और अपने जीवन को बदल लेंगे। तो संभव है परमेश्वर आप पर दया करेगा और आप नष्ट होने से बच जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सी बातें, और 10 पद में जब आते हैं प्रियो, जब परमेश्वर उनके कामों को देखा, देखिए ये अपने काम में लगे हैं, इन्होंने टाट ओढ़कर सारे देश को ऐसा बना दिया कि एक ही कलर का, पश्चाताप का कलर कर दिया है। सबके ऊपर टाट है, टाट है। काली दिखने वाली भैंस वो आज टाट में दिखाई दे रही है, उसके ऊपर भी कपड़ा है और पशुओं पर चिट्टे दिखाई, गाय चिट्टी, काली पीली, अलग अलग रंग बिरंग के लोग कपड़े पहनने वाले आज एक ही कलर का रंग पहनकर परमेश्वर के सामने एक ही रंग में आकर अपने रंगरलियां छोड़कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं। राजा भी उसी कलर में, प्रजा भी उसी कलर में, और सबने उपद्रव से माफी मांग ली, पश्चाताप कर लिया। और जब ये ऐसी सारी बातें कर रहे थे, उनके बड़ी हलीमता के साथ का संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। प्रियो, तभी जब परमेश्वर ने 10वें पद में देखा कि वो उनके कामों को, जब परमेश्वर ने देखा, पहले उनके काम बुराई के थे, अब उनके काम भलाई के हैं, अब उनके पश्चाताप के काम है, अब वो पश्चाताप में है। जब परमेश्वर उनके कामों को देखा, वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो उपद्रव में छोड़ रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ओह,
परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर कितना महान है कि जब परमेश्वर ने देखा उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, जब उनके पश्चाताप को देखा, उनको जब वो कुमारी से फिर रहे थे, जब अपने बुराइयों से फिर रहे थे, जब वो पश्चाताप कर रहे थे, जब वो सब कुछ छोड़ रहे थे, तब परमेश्वर ने देखा कि वे कुमारी से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर की इच्छा बदलवा सकते हैं आप, जब आप अपने कुमार्ग से फिरेंगे, जब आप अपनी बुराई से फिरेंगे, जब आप निकम्मे काम छोड़ देंगे, जब आप परमेश्वर के सामने नंगे हो जाएंगे, जब परमेश्वर के सामने अपने वस्त्र उतार देंगे और परमेश्वर के सामने नंगे होकर टाट ओढ़ लेंगे और राख में बैठ जाएंगे और बड़े बड़े पद छोड़कर परमेश्वर के सामने दीनता और नम्रता में घुटनों पर आ जाएंगे, तो संभव है परमेश्वर आप पर दया करेगा। और लिखा है जब परमेश्वर आपको देखेगा कि आप कुमार्ग से फिर रहे हैं, जब आपके कामों को देखेगा तो अपनी इच्छा बदल देगा। और यहां पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया है प्रियो, और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको उसने ना किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के इन लोगों ने जो परमेश्वर की बुराई में थे, जो अश्शूर की राजधानी थी, और मैं ये कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे, जो इजरायलियों के विरुद्ध में रहते थे, वो इन लोगों ने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया योना नबी के द्वारा। योना नबी क्या सोचता होगा, मैं नहीं जाता, कौन ये काम करेगा, कौन किसी के विरुद्ध में प्रचार करेगा। अगर किसी देश में आप जाएंगे और वहां जाकर आप उसके विरुद्ध में कार्य करोगे और उनके विरुद्ध में बात बोलोगे तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। और योना नबी भी जाना नहीं चाह रहा था और उनके विरुद्ध में बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज परमेश्वर ने कहा जो मैं कहूंगा वो तू कहेगा। और उसने जो परमेश्वर ने कहा वही इसने कहा कि आप इससे 40 दिन के बाद नींद में उल्ट दिया जाएगा, नींद में शहर पलट दिया जाएगा। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की वाणी आपकी वाणी बननी चाहिए और आपके द्वारा वो संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब लोगों तक कान तक पहुंचेगा तो वो टाट ओढ़ लेंगे, वो पश्चाताप कर लेंगे, वो उपवास में आ जाएंगे, वो सिंहासन छोड़ देंगे, वो राख में बैठ जाएंगे, वो कुमार्ग का कार्य छोड़ देंगे, वो अपने कुमार्ग से फिर जाएंगे, उपद्रव को छोड़ देंगे और बुराई को छोड़ देंगे और भलाई करने में लग जाएंगे और प्रार्थना में आ जाएंगे, घुटने टेक लेंगे और प्रार्थना करके परमेश्वर से पश्चाताप में माफी मांगना शुरू करेंगे। यहां लिखा है परमेश्वर ने उनके कामों को देख लिया। क्या आप नहीं चाहते कि आप ऐसा प्रचारक बने? आज आप ऐसे प्रचारक हैं प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आशीषों की बात करते हैं, आप उनको बदलने की बात नहीं करते। मैंने ऐसे प्रचारकों को सुना है प्रियो जो कहता है कि परमेश्वर आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगाने जा रहा है, यानी आप जुआ करने के लिए, खेलने के लिए, लॉटरी लगाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। आप ऐसे संदेशों के लिए उनको तैयार कर रहे हैं कि आज आपके मोबाइल पर एक पैसे का मैसेज आने वाला है 1 लाख का, जिससे कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आप ऐसे किसके लाख आपने उनके मोबाइल पर मैसेज भेजने की लिए भविष्यवाणी करते हैं? क्या आप योना नबी की तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकते? परमेश्वर की ओर से उस वचन को ले जाकर नहीं कह सकते कि आपको कुमार्ग से फिरने की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है ताकि आप बदल जाए। मेरे प्रियो, जो उस वचन पर सही रीति से चलता है उसे भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अब आगे क्या करूं, मुझे आगे कैसे बढ़ना होगा। नहीं, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप यीशु में हो, यीशु मार्ग है, मार्ग में हो, यीशु में हो तो आप बदल जाओगे और आपको भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उन लोगों को भविष्यवाणी की जरूरत है जिनका जीवन खराब हो गया है, उन लोगों को पश्चाताप करने की जरूरत है जिन्होंने कुमार्ग में अपने जीवन को लगा दिया है, जो उपद्रव में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। जब परमेश्वर उनके कामों को देखा तो वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की हानि थी, परमेश्वर ठान चुका था हानि करने की, उस हानि को परमेश्वर ने नहीं किया। जो ठानी थी उस हानि को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने टाट ओढ़ लिया, सब लोगों ने प्रार्थना की। आज परिवार जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटा बेटी, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरे सेवक जो भी हैं प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, पश्चाताप में आ जाओ, झूठी भविष्यवाणी करना छोड़ दो, सच्ची भविष्यवाणी करो और ऐसी भविष्यवाणी करो जिससे कि मनुष्य डरे और पश्चाताप में आए और परमेश्वर का डर माने। इसलिए आपको भविष्यवाणी की जरूरत कम है, परमेश्वर के मार्ग पर चलने की जरूरत ज्यादा है और सही रीति से वचन को फॉलो करने की जरूरत है। इसलिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्रियो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही वीडियो देख पाएं और ऐसी वीडियो के द्वारा अपने जीवन को बदल पाएं। अगर आपने छोटी मोटी गलती की, आज ही पश्चाताप करें कि आपका घराना पलट ना दिया जाए, आपका परिवार उल्ट ना दिया जाए, आपका देश बच जाए। आपका घराना बचेगा तो आपका देश बचेगा, आप बचेंगे तो आपका परिवार बचेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्रभु आपको बहुत आशीष दे।